नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, महानगर में रंग कर्मियों द्वारा विश्व रंग दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के संचालन में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की अहम भूमिका रही। GGIC के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बिंदु सक्सेना ने बताया कि रंगमंच नाटक एक लव फिल्म के कलाकार स्वयं परेशानियों में होते हुए भी अपनी कला के प्रदर्शन के समस्त श्रोताओं को हंसाने कला रखनी है, उनका मनोरंजन करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए गरीब तबके के रंग से कर्मी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा है कि सरकार द्वारा बरेली में अभी तक कोई भी ऑडिटोरियम नहीं बनाया गया है और न ही श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा भारत सरकार के सहयोग से रंग कर्मियों के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा है कि गरीब रंगमंच कर्मियों के लिए, चाहे वह देहात के हों या फिर शहर के, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान उनके लिए बरेली में ऑडिटोरियम बनवाने की मांग करता है ताकि गरीब रंगकर्मी जनता के सामने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। ऐसे रंगकर्मियों का श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकरण कराए जाने के लिए राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान प्रयासरत है ताकि वह अपने जीवन स्तर को सरकार द्वारा देय धनराशि से सुधार सके और बाल युवा कलाकारों को मार्गदर्शन कर सके तथा जगह जगह के माध्यम से जागरूकता पहुंचाने में सरकार की मदद कर सके। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बीना सक्सेना के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी दत्ता, राकेश कुमार मौर्य भटनागर, हरिबाबू खंडेलवाल, संरक्षक सौरभ कुमार, वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, भारतेंदु सिंह, अजय मिश्रा, JR गुप्ता, कुसुमलता, रामकिशोर, पूजा पाल, भीकम सिंह, चंद्र प्रकाश, डॉक्टर अखिलेश सिंह, आर्यन सिंह, इंद्रदेव त्रिवेदी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जल है जीवन का आधार, बचा के रखियो पानी को। जल है जीवन का आधार, बचा के रखियो पानी को। ताल तलैया सूख न जाए, ताल तलैया सूख न जावे। ऊंची ऊंची मेड़ बनाए, ऊंची ऊंची मेड़ बनाए। जल है जीवन का आधार, बचा के रखियो पानी का। जल है जीवन का आधार, बचा के रखियो पानी का। भैया भाइयों और बहनों, मैं आपको देखो एग्जाम्पल दिखा देना चाहता हूँ कि पहले जमाने में हमारे बाप दादाओं के जमाने में तालाबों में से और कुएं में से पानी पिया जाता था, लेकिन आज की जनरेशन, मतलब हम जैसी जनरेशन और हमारे कुछ छोटे भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जनरेशन आजकल इनमें पानी पीती है। ये क्या है? प्लास्टिक की बोतल, और ये भी शायद प्लास्टिक की बोतल ही है। 5 रुपए वाली है, 20 रुपए वाली है। हालांकि देखा जाए तो पूरी पृथ्वी लोक के ऊपर वाले का दिया हुआ 71% पानी है, लेकिन हमारे लिए पानी कितना प्रदूषित है, कितना दूषित है या कितना पीने वाला लायक है, तो हम ही जानते हैं या स्पेशल जो डॉक्टर है वो लोग जानते हैं, आम इंसान नहीं जान पाता, क्योंकि हम लोग भैया कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये 20 रुपए की आ रही है, 5 रुपए की आ रही है। आने वाले टाइम में अगर हमने पानी नहीं बचाया, हमने जो सरकारी योजनाएं चल रही है या फिर जो हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर जमाने वालों ने, संसार वालों ने, हमारे बरेली वालों ने या फिर यूपी वालों ने अगर बात को नहीं समझा, तो इससे भी छोटी छोटी बोतलें आएंगी जिसमें जो इतर आती है ना, उसमें पानी मिलेगा, वो भी शीशी मिलेगी कम से कम 1000, 2000, 4000, 5 रुपए की या 5000 रुपए की, सॉरी। तो ये देखो, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है। पानी को बचाएं और पानी का सही उपयोग में लाएं। जो पानी पीने वाला है वही पिए, और जो और यूज करने वाला है, जैसे कपड़े का पीछे यही लोग। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है, और फिर दूसरी बात आपसे ये जानना चाहूँगा, आज विश्व रंग दिवस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या अपने लिए योजना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार आपके लिए। मुझे आजम खान कहते हैं, मैं बरेली का रहने वाला हूँ और विश्व रंगमंच दिवस की मेरे बरेली वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आता हूं कि आपने कहा था कि विश्व रंगमंच दिवस है। हमारे पूरे शहर बरेली में राकेश श्रीवास्तव जी हैं, अंकुश दादा हैं, अजय चौहान है, आदिल अमान खान है, बहुत सारे कलाकार हैं, दानिश भाई हैं, सभी लोग विश्व रंगमंच
बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और आज शाम को रिद्धमा में नाटक भी है, आज रंग विनायक में भी नाटक है और वहाँ नाटकों की प्रस्तुतियाँ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ज़िंदगी पूरा एक रंगमंच है, ऊपर वाले ने हमारे लिए पैदा किया है। हम सब यहाँ कठपुतलियाँ हैं और अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जब हमारा रोल पूरा हो जाएगा, ऊपर वाला हमारी डोर जो है खींच लेगा। कम शब्दों में तो बात ये है जी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के, आपके लिए सरकार से कुछ योजनाएं मांग रही हैं, तो किस तरह की योजनाएं आप चाहते हैं जो सरकार से, क्योंकि आप लोग कलाकारी तो बहुत करते हैं पर आपको उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये है, मैं सरकार से ये मांगना चाहूँगा, अपने हमारे तमाम जो उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं उन सब के लिए मैं एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि हम कलाकारों की एक विशेष एक दर्जा हमारे लिए दिया जाए। जिस तरीके से कि हर सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके लिए आवास दिया जाता है, उनके बच्चों के लिए फीस दी जाती है, बहुत सारी सरकारी मुहैया प्रदान की जाती है सुविधाएं, तो हम कलाकारों के लिए भी वो सरकारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और बरेली के अंदर मैं एक खास बात मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें साथ ही सभी बरेली के कलाकार जाके चर्चा परिचर्चा कर सके। तो सरकार से आप ऐसा ऑडिटोरियम चाहते हैं जिससे कि पूरे शहर के जो कलाकार हैं वो अपने प्रदर्शन करके मनमोहित कर सके सब? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बरेली शहर के लिए एक ऐसा ऑडिटोरियम चाहूँगा कि उसमें सारे कलाकार अपना बिल्कुल फ्री होके, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं और कोई दबाव नहीं, कलाकार वहाँ जाके अपनी रंगमंच की विशेष प्रस्तुति दे सके और वहाँ पे अपना रिहर्सल कर सके और वो पूरी उसको फ्रीडम होना चाहिए, ये चाहता हूँ। जी मैडम, क्या नाम है आपका? और आज विश्व रंग दिवस है, उस पर क्या कहेंगी? रंगमंच दिवस है। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि पता है सभी को, आज विश्व रंग दिवस है, रंगमंच दिवस है। तो इसमें क्या है, आज की जो दुनिया है, आज का जो हमारा समाज है, हम अपनी तकलीफ़ों से ज़्यादा दूसरों की तकलीफ़ों को देख देख के परेशान होते हैं और हमारी ये लाइफ एक स्ट्रेस भरी लाइफ हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक भागम भाग रहती है, इंसान 4 बजे उठ के और रात के 12 बज जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है कहाँ उसे रेस्ट करना है, कब उसे खाना खाना है, कब उसे अपने परिवार के बीच समय बिताना है। उस बीच में ये रंगमंच है, जैसा कि सदियों से चला आ रहा है कि एक नाटक होती थी, एक रंगभूमि होती थी, एक थिएटर चलते थे। उसमें क्या है, तो पूरे दिन की थकान या महीने भर की या हफ्ते भर की थकान उतारता था इंसान उस थिएटर पे जाके, वहाँ नाटक हो या फिर कोई नुक्कड़ नाटक हो इस तरह से, या फिर लोकगीत या संगीत को सुन के इंसान अपना स्ट्रेस उतारता था। उसी को आज भी ये बहुत सारी जो है ऐसी पृष्ठभूमि है जो रंगमंच को दे रही है और रंगमंच के माध्यम से जो ज़मीनी स्तर के कलाकार हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं तो छिपी हैं लेकिन वो उभर नहीं पा रही हैं, तो कुछ एकेडमी ऐसी चल रही हैं जो रंगारंग नारायण और रंगमंच को उभार रही हैं और उभरते हुए सितारों को वो रंगमंच दे रही हैं और उनके माध्यम से हम क्षेत्रवासियों को, हम बरेली वासियों को या यूँ कहें समस्त देशवासियों को कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस से सरकार अपने अभियानों को जो नाटक के द्वारा से संचालित करके जो जागरूक करते हैं उस विषय में क्या कहेंगी? सरकार द्वारा भी बहुत सारे नाटक ऐसे संचालित करे जाते हैं, जैसे जल बचाओ और बेटी बचाओ और फिर नशा मुक्ति या फिर पर्यावरण के ऊपर भी सरकार के माध्यम से नुक्कड़ नाटक जगह जगह किए जाते हैं। उससे भी क्या इंसान को जागरूकता तो मिलती है थोड़ी देर के लिए उसके इस जो है उदासी भरे जीवन में या उदासी भरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है, जिससे वो दिन भर की थकान को भूल जाता है उस थोड़े से 5-10 मिनट के नाटक को देख के। तो मेरा तो यही मानना है कि हम जो है लोक संगीत और गीत संगीत से जुड़े रहें, थिएटर से जुड़े रहें, रंगमंच से जुड़े रहें, ताकि मैडम हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जो रंगमंच के कलाकार हैं उनको सरकार द्वारा जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराएं, उस विषय में क्या कहेंगे कि उनका मनोबल कैसे बढ़े? मेरा सरकार से यही अपील है कि जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कहीं ना कहीं उनको सरकार द्वारा कुछ ना अलग अलग कैटेगरी में एकेडमी बनानी चाहिए, या तो आप स्टेज वाइज बना लें या फिर एज वाइज बना लें। तो इस तरह अगर एकेडमी बनाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो उभरते हुए कलाकार आएंगे और हमें इस स्ट्रेस भरी जो है दुनिया में बड़ी बड़ी स्टेज हैं इसमें जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार जैसे बूगी बूगी है इस तरह के बच्चे जो करते हैं, उस तरह की मंच के हमारे जो निचले स्तर के जो इतने इस लायक नहीं है कि उस मंचों तक पहुँच जाए, उनके लिए सरकार से क्या मांग करेंगी? ये बूगी बूगी है या इंडियन आइडल है या फिर डांस इंडिया डांस है, उसमें जो है हमारे ज़मीनी स्तर के कलाकार कभी कभी नहीं
पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑडियंस के ऑडिशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं या फिर मुंबई तक जाने के लिए किराया भाड़ा चाहिए होता है। वहाँ पे हमारी जो जमीनी स्तर के कलाकार हैं, वास्तविक जो कलाकार हैं वो नहीं पहुँचते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, अपने सरकार से अपील करेंगे कि वो ज़मीनी स्तर पे इस तरह की कुछ एकेडमियाँ बनाएं, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाके, या फिर अपने जो जैसे बरेली हमारा है, बरेली में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, उन एकेडमियों से अगर वो कांटेक्ट करें तो और उनको बोले कि जो ज़मीनी स्तर के बच्चे हैं उनको ले जी, वो श्रम विभाग द्वारा भी जैसे और श्रमिकों को सरकार ओबलाइज करती है कि अब रंगमंच के कलाकारों को श्रम विभाग में पंजीकृत होकर क्या उनको ऐसी सुविधाएं मिलने की मांग सरकार से करेंगे आप? ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम ई श्रम या श्रम विभाग में ऐसे मजदूर लोगों को या ऐसे मजदूरी पाने वाले लोगों को ई रजिस्ट्रेशन करके उनको मजदूरी दिलाते हैं, तो ये बच्चे जो है हमारे, इनके लिए भी एक रंगमंच एकेडमी बनानी चाहिए या एक ऐसा मंत्रालय बनाना चाहिए, वैसा सांस्कृतिक मंत्रालय। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ओवर आयु हो चुके हैं, जैसे 40 साल से ऊपर हो चुके हैं और बड़े अच्छा मंचन करते हैं, उनको सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही है, उसमें आप क्या कहेंगे सरकार से? ये है कि एक एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप के बाद जो है ऐसा नहीं कि प्रतिभाएं खत्म हो जाती, क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर हर तरह के अनुभव पैदा होते हैं, क्योंकि वो हर उस बसंत और पतझड़ से गुजर चुका होता है जिसमें हम युवावर्ग नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे पौड़ अवस्था के जो रंगमंच के कलाकार हैं, उनको ही एक निर्देशन देना चाहिए कि वो अपने छत्र छाया में जो नवपल्लवित रंगमंच के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करें और अपने समाज को एक अच्छा रंगमंच देने की वो नहीं, रंगमंच में उनको विशेष प्रकार की जो उनका जो मेहनताना है वो नहीं मिल पाता, उसके लिए सरकार के लिए क्या कहेंगे? ये है कि हर चीज़ के अंदर पारितोष जरूरी है, क्योंकि अगर पारितोष मिलेगा तभी इंसान के अंदर की जो भावनाएं हैं वो और निखर के आएंगी, क्योंकि हर कोई जो भी इंसान काम करता है वो पैसों के लिए ही करता है। नहीं, सरकार से क्या कहेंगे कि इसके लिए कोई योजना बनाए, इसमें से हम बता दी थोड़ा। सरकार से मैं यही अपील करूँगी कि इस तरह की एक योजना जरूर बनाएं जिससे हमारे जो कलाकार हैं उनको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही अगर पारितोष मिले तो वो मिले, ताकि वो रंगमंच की तरफ फिर से पलायन करें और हमारा जो ये सुंदर भारत है, स्वर्णिम भारत है, एक बार फिर से रंगारंग और संस्कृति के मंच में उभर के आए और सबसे अग्रिम रहे। ऐसा मानना है कि सरकार की सारी योजनाएं जो है अधिकतर रंगमंच के कलाकारों द्वारा ही उज्जवल की जाती हैं और उजागर की जाती हैं, जागरूक की जाती हैं, वो उस पर सरकार से क्या कहेंगे आप? रंगमंच के कलाकार या फिर जिसके अंदर कला होती है वो छिपती नहीं है, क्योंकि कहते हैं कलाकार जो है कहीं भी होता है वो सामने आ ही जाता है। तो अगर हमारी सरकार हमारे बच्चों को या हमारे पौड़ अवस्था, क्योंकि कहते हैं ना प्रतिभा के लिए कोई उम्र का मोहताज होना जरूरी नहीं है कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज होती है, प्रतिभा तो जब जागृत हो जाए तभी सही है। तो अगर कोई भी ऐसा किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर हमारे समक्ष आता है और उसके अंदर प्रतिभा है तो हमें उसे आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि वो औरों को विकसित कर सके और रंगमंच के कलाकार